बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सोहेब बिन नूर यूट्यूब चैनल। आज की इनसाइड स्टोरी में डिस्कस करूंगा कि इस वक्त का सबसे ज्यादा डिस्कस किया जाने वाला टॉपिक और वो है टिकटॉक का पाकिस्तान में बैन। ये बैन क्यों किया गया और किन किन ममालिक में ये टिकटॉक की ऐप बैन है और वहां पर क्या वजूहात बारहा शो की जा रही हैं और कौन कौन से ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने बैन करने के बाद भी इस बैन को जो है वो बरकरार रखा और कौन से ऐसे ममालिक हैं जहां पर इससे बैन ये मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया गया है। और इसके अलावा टिकटॉक का रेवेन्यू कितना है, टिकटॉक किसने बनाई, टिकटॉक इस वक्त पूरी दुनिया में इसके यूजर्स कितने हैं और कौन कौन से ऐसे ममालिक हैं जहां पे ये बहुत हेल्दी मुनाफा जनरेट कर रही है और इसने दुनिया में मकबूलियत में किन किन एप्स को पीछे छोड़ दिया है। ये तमाम तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को नए देखने वाले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त में मिल सके। तो व्यूअर्स, चाइना की एक आईटी कंपनी जिसका नाम है बाइडांस, जो कि 2012 में कायम की गई थी और इसके 29 साल जेंग यूमिन उन्होंने सितंबर 2016 में टिकटॉक को लॉन्च किया और चाइना में ये डुइन के नाम से ऐप चल रही है और वहां पर भी इस पर यही तमाम तकरीबन 15 सेकंड की वीडियो और जो इसके एलिमेंट्स है वो तमाम यूज होते हैं। तो खैर, इससे पहले एक और ऐप थी म्यूजिकली, यानी जिसे music.ly भी कहा जाता था और उसका मर्जर होता है इसमें और फिर उसके बाद टिकटॉक की फॉर्मेशन होती है और टिकटॉक की फॉर्मेशन के बाद हमने देखा ये दुनिया में मकबूलियत के तमाम रिकॉर्ड तोड़ देती है। इस वक्त तक अगर हम बात करें जिसकी हाई वैल्यू स्टार्टअप था किसी भी स्टार्टअप का, तो वो है $78 बिलियन टिकटॉक का, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा हाई है। दुनिया में कोई भी ऐसी बड़ी ऐप नहीं है जिसका इतना हैवी स्टार्टअप हो। पूरी दुनिया में इसके यूजर्स तकरीबन 80 करोड़ से ज्यादा हैं और सिर्फ 2019 तक 73.8 करोड़ यूजर्स पूरी दुनिया में मौजूद थे। अगर हम डाउनलोड्स के हवाले से बात करें तो तकरीबन पूरी दुनिया में 1.5 अरब दफा ये डाउनलोड हो चुकी है। इसके जो यूजर्स हैं, अगर हम चाइना में देखें तो ये कहा जाता है कि पूरी दुनिया के 57% आबादी चाइना में से यूज कर रही है। टिकटॉक के यूजर्स अगर हम एवरेज टाइम देखें तो वो कितना स्पेंड कर पा रहे हैं, वो तकरीबन 78 अरब घंटे इस पे गुजार चुके हैं। यानी 2019 तक की ये रिपोर्ट्स हैं कि उन्होंने इतना टाइम इस पे स्पेंड किया है। सिर्फ चाइना में अगर बात की जाए तो हर 10 में से 8 मिनट टिकटॉक पे सर्व किए जाते हैं। अमेरिका की बात की जाए तो इसे पूरे दिन में 8 दफा ओपन किया जाता है। ये इसकी औसत तमाम तनासुब है। और इसके अलावा भारत की बात की जाए तो हर शख्स वहां पर तकरीबन 38 मिनट का वॉच टाइम देता है टिकटॉक को। इसने मकबूलियत में किन किन ऐप्स को पीछे छोड़ा, तो लास्ट ईयर में हम देखें तो इंस्टाग्राम और फेसबुक को इसने पीछे छोड़ दिया था मकबूलियत में और ये सबसे ज्यादा डाउनलोडेड और सबसे ज्यादा जिस पर टाइम सर्व किया गया हो, वॉच टाइम हो, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा लोगों ने विजिट किया हो, तो वो टिकटॉक ऐप थी। अमेरिका में अगर हम बात करें तो 5 करोड़ यूजर्स हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो वहां पर तकरीबन 32 करोड़ यूजर्स हैं। चाइना की बात करें तो वहां पर भी तकरीबन 40 करोड़ के करीब यूजर्स हैं। इंडोनेशिया के अगर हम बात करें तो वहां पर 4.5 करोड़ यूजर्स हैं। बांग्लादेश की बात करें तो वहां पर भी तकरीबन 3 करोड़ के करीब यूजर्स हैं। इसके अलावा वियतनाम की बात करें और मैक्सिको की बात करें तो वहां पर 2-2 करोड़ के करीब हैं और थाईलैंड की बात करें तो वहां पर तकरीबन 1.5 करोड़ के करीब लोग हैं और इसी तरह फिलिपाइन की बात करें तो वहां पर भी तकरीबन 1.25 करोड़ के करीब लोग इससे यूज करते हैं। ओवरऑल अगर इसकी स्ट्रेटजी थी तो स्ट्रेटजी यही थी कि जैसे हमने दीगर ऐप्स में देखा, एंटरटेनमेंट का एक इनका तमाम फैक्टर था कि लोग एंटरटेन हो, लोग यूज करें इसे और फिर अपनी ग्रुपिंग करें और फिर ऐसा ऐसा टिकटॉक ने पैसे देना शुरू कर दिए और जो टिकटॉक के स्टार से पूरी दुनिया में नामी ग्रामी लोग बन गए और देखते ही देखते वो सुपर स्टार्स बल्कि बन गए और बड़ी बड़ी कंपनीज उनके साथ मुआहदे करना शुरू कर दिया। तो ये टिकटॉक का तो एक फायदा था। लेकिन अगर हम दूसरी जानी बात करें तो इसे आहिस्ता आहिस्ता बैन करना शुरू कर दिया। क्यों बैन किया गया? सबसे पहले अगर हम बात करें इंडोनेशिया की, तो इंडोनेशिया ने इसे बैन किया था 3 जुलाई 2018 को, लेकिन तकरीबन 8 दिन के बाद इसे ओपन कर दिया गया। इंडोनेशिया की जानिब से यह मौकफ आया था कि इसने पोर्नोग्राफी और खासतौर पर वल्गैरिटी को प्रमोट किया है और इसमें सेंसरशिप का कोई ऐसा फैक्टर नहीं है, कोई ऐसा बटन नहीं है, कोई ऐसा कंट्रोल मैकेनिज्म नहीं है जिससे इसे हम सेंसर कर सके और न ही टिकटॉक इस पर अमल पैरा होती है। दूसरी जानिब अगर हम भारत की बात करें तो भी गुज़श्ता साल हमने देखा कि किस तरह से भारत का लद्दाख में जब चीन के साथ इंटरवेंशन होती है, एक लड़ाई होती है, उसके बाद भारत ने चीन की तकरीबन 58 के करीब एप्स ब्लॉक कर दी। इस पे चीन को काफी ज्यादा तनकीद का निशाना भी बनाया गया भारत की जानिब से, लेकिन पूरी दुनिया में जग हसाई हुई वो भारत की हुई कि फौज का तो जवाब ये दे नहीं सके, लेकिन एप्स के जरिए उन्होंने जवाब देना शुरू कर दिया है। खैर, भारत का जो भी अपना मौकफ। अगर हम अमेरिका की बात करें तो पिछले साल 16 दिसंबर को उनकी नेवी को यह बाकायदा तौर पर अलर्ट जारी हुआ था कि उनके तमाम जो पर्सोनल हैं वो इसे अनइंस्टॉल कर दें और वो आज के बाद ये ऐप यूज नहीं करेंगे।
उसके बाद जनवरी में एयरफोर्स को और फिर जनवरी में ही उनकी फौज को यह कहा गया कि जितने भी इस वक्त यूजर्स टिकटॉक के हैं वो तमाम यूजर्स उसे अनइंस्टॉल कर दें। और इसके बाद उन्होंने ऐसे मैकेनिज्म वहां पर मुतारिफ करवाए थे कि जो भी इंटरनेट नेवी में यूज हो रहा है, एयरफोर्स में यूज हो रहा है या फौज में यूज हो रहा है, उसकी एक्सेस टिकटॉक तक रोक दी गई। उसके बाद क्या होता है कि यूएस की जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है वो 1 फरवरी को एक अलर्ट जारी करती है कि इसकी वजह से हमारी जो हसास मालूमात है वो टिकटॉक चोरी कर रहा है। अब इसमें किस हद तक सदाकत की थी उस पर तो मैं बाद में आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अमेरिका की जो होमलैंड सिक्योरिटी है उनकी जानिब से 22 फरवरी को एक अलर्ट जारी होता है कि जितने भी इनके ऑफिशियल्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, वो तमाम इस ऐप को अनइंस्टॉल कर दें। और हैरान कुन हद तक अमेरिका की दीगर कंपनीज जिसके अंदर KSA है उसने 23 फरवरी को, अमेजोन ने जुलाई में, और इसके अलावा वेल्स फार्गो जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी है उसने भी जुलाई में इस पर बैन लगा दिया। जहां तक बात अमेरिका की है तो अमेरिका में तो यही कहा जाता है कि वो खुद पोर्नोग्राफी को वहां पे एक इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया गया है और हर तरह की सपोर्ट की जाती है, लेकिन अमेरिका के इल्जाम बिल्कुल मुख्तलिफ है। उनका ये कहना है कि हमारी हसास मालूमात यहाँ से चोरी की जा रही है, हमारा डेटा इकट्ठा किया जा रहा है और उसे चीन कभी भी इस्तेमाल कर सकता है। यानी कि वही स्ट्रेटेजी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, खुद ये व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए, ट्विटर के जरिए हर तरह का डाटा इकट्ठा कर रहे हैं और अपने पास उसकी बाकायदा ये प्रोफाइल तरतीब दे रहे हैं और तमाम के तमाम ये जो साजिश है ये इनकी अपनी है। लेकिन इन्हें ये भी खदशा है कि चीन भी शायद ऐसा कर रहा हो। चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, जो खुद ऐसे करे उसे सब वैसे ही लगते हैं। हालांकि अभी मार्क जुकरबर्ग जिसके ऊपर एक केस भी चला जो कि इस वक्त फेसबुक का बानी है और उसने ये कहा था अदालत में कि वाकई मैंने डाटा जो है वो चोरी किया और उसे यूज भी किया है। तो वो यूज किन के जरिए किया गया, किसने यूज किया, अदालत ने उस पर बैन भी लगाया, फाइन भी किया कुछ अरसे तक, लेकिन डेफिनेटली फेसबुक बंद तो नहीं हो सकती। अलबत्ता आगे के लिए उसे तब भी जारी किया है कि जो भी सोशल अकाउंट्स का डेटा होगा वो आप शेयर नहीं कर सकते अपनी तमाम कंपनीज और अपने तमाम इदारों के साथ। तो खैर ये थी अमेरिका की अपनी कारस्तानी, और अमेरिका हमेशा से हमने देखा है कि करता खुद और इल्जाम दूसरों पे लगा देता है। तो अमेरिका की हद तक तो बात समझ आती है, लेकिन जो दीगर ममालिक हैं उनमें ये क्यों पाबंदी लगाई गई है, उसकी रीजन वल्गैरिटी था, पोर्नोग्राफी था, अनएथिकल कंटेंट था। जापान भी सोच रहा है कि इसको बैन लगाया जाए क्योंकि जापान का ये कहना है कि हमारी एक ऐप है जिसकी चीन ने नकल की है और इस वजह से हम इसे मुकम्मल तौर पे अपने मुल्क में बैन कर देंगे, लेकिन अभी तक वो मामला जो है वो पाइपलाइन में है। अब हम आते हैं पाकिस्तान में इसे बैन किया गया, तो क्यों बैन किया गया? तो पाकिस्तान में बैन करने की वजह ये थी कि यहाँ पे वल्गैरिटी को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जा रहा था। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो इक़दार हैं, हमारी जो इस्लामी रवायात हैं, ये बिल्कुल उसके मुनाफी थी। पहले मैं सख्त अल्फाज नहीं यूज करना चाह रहा, लेकिन बदकिस्मती से पहले ये होता था कि जो डांस होता था उसे सिर्फ मंसूब कर दिया गया था स्टेज ड्रामों की तरफ, लेकिन इसकी वजह से हमने देखा कि गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में, घर घर में ये नाच गाना पहुंच गया और सिर्फ घर के हद तक महदूद नहीं रहा बल्कि पूरी दुनिया वो देखना शुरू हो गई। फिर हमने बीच में ऐसा भी देखा कि कई ऐसी वीडियो थी जो कि ना चाहते हुए भी वायरल हो गई और वायरल होने के बाद हमने देखा कि उस खानदान को बहुत ज्यादा तकलीफ का भी सामना करना पड़ा। दुनिया में कई ऐसे रिश्ते थे जो टूटे भी मियां बीवी के दौरान और कई ऐसे लोग थे जिन्होंने बदनामी के डर से खुदकुशियां भी कर ली। ये भी एक इसका बदकिस्मत पहलू हमारे सामने आया है। फिर इसके अलावा अगर हम बात करें अभी तक किन किन ममालिक ने इस पर बैन लगाया हुआ है, तो इसमें इंडोनेशिया था लेकिन अब नहीं है, अमेरिका, इंडिया, मलेशिया, पाकिस्तान और इसके अलावा नेपाल, इन तमाम ममालिक ने इस पर बैन किया हुआ है। और बैन करने की मेन रीजन ये थी कि आम जो उनके लोग हैं वो उनका ज्यादातर टाइम जो इसी पे स्पेंड हो रहा है वो अपना वेस्ट ना करें टाइम, बल्कि वो अपना टाइम किसी अच्छी जगह पे सर्व करें। बांग्लादेश ने भी इस पर बैन किया हुआ है और इसके पीछे भी यही रीजन है कि पोर्नोग्राफी और वल्गैरिटी, यानी कि जितने भी बड़े बड़े ममालिक को देखें हम और जितने भी ममालिक ने बैन किया सिवाय इंडिया के, उन तमाम का यही था कि या तो हमारी हसास मालूमात चोरी हो रही हैं या जो वल्गैरिटी है उसे प्रमोट किया जा रहा है या पोर्नोग्राफी को प्रमोट किया जा रहा है। और ऐसा किसी हद तक हमें होता नजर भी आ रहा था। पाकिस्तान में पहले बीगो लाइव जिसके बारे में यही कहा जा रहा था कि बहुत ज्यादा ही ये कुछ वल्गर किस्म की ऐप है, उसे बैन किया गया। फिर टिकटॉक को वार्निंग दी गई कि आप जो इस तरह के यूजर्स हैं उन्हें वार्निंग अलर्ट जारी करें। टिकटॉक ने उस पर किसी भी किस्म का कोई अमल दरामद नहीं किया, ये लेटर भी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। फिर उसके बाद पीटीए ने 30 दिन की वार्निंग दी टिकटॉक को, उसके बाद भी कोई नोटिस नहीं लिया गया और फाइनली टिकटॉक को बंद कर दिया गया। अब ये अच्छा फैसला है कि बुरा फैसला है? मैं अगर अपनी राय बात करूं तो इस हवाले से बहुत अच्छा फैसला है कि हमारे यहाँ जो एक पाकिस्तान का कल्चर, जो इस्लामिक कल्चर था, उसे बिल्कुल मलियामेट कर दिया गया। लिबरल्स की जानिब से वल्गर किस्म की वीडियोस बनाना शुरू हो गए और ऐसी वीडियोस बिल्कुल मौजूद हैं। वो मेल्स की भी हैं, वो फीमेल्स की भी हैं और फीमेल्स की अनफॉर्चुनेटली तादाद इसमें ज्यादा है जो यूजर्स लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और पिछले दिनों हमने देखा एक मियां बीवी ने जो आपस में ड्रामा रचाया और बीवी ने तो अपने मियां को ही मार दिया सिर्फ उसके व्यूज लेने के लिए। तो ये बदकिस्मती से ऐसा भी होता रहा है इस पे।
तो खैर झूठ को प्रमोट यहाँ पर किया जा रहा है और हर तरह की, मैं आपसे वही बात करूंगा, जो अखलाकियात है उससे गिरी हुई हरकत की जा रही है। अनएथिकल मवाद की वजह से पाकिस्तान ने इसे बैन किया है और अब आने वाले दिनों में कुछ लोग ये भी कहते हैं कि शायद चाइना से पैसे लेने हैं तो इस वजह से बंद कर दिया। ओ भाई, अल्लाह का नाम है, इस तरह के रूमर्स जो हैं वो अपने पास ही रखा करें, ये फजूल किस्म के रूमर्स ना छोड़ा करें। फिर कुछ लोगों का ये भी कहना था कि जो टिकटॉक है वो कुछ अर्से बाद शायद बहाल हो जाएगी। बहाल हो सकती, जो कंपनी है बाइटेंस, ये इसके ऊपर बाकायदा तौर पे अमल दरामद करे और ऐसे यूजर्स को एक तंबी जारी करे कि आपका मवाद अगर जैसे फेसबुक है, जैसे ट्विटर है, वल्गैरिटी में आया, पोर्नोग्राफी में आया, एब्यूज में आया, या इसके ऊपर किसी भी किस्म का कोई सेक्सुअल कंटेंट हुआ, तो हम इसे रिमूव कर देंगे। जैसे वायलेशंस अगर होती हैं फेसबुक पे या ट्विटर पे या इवन यूट्यूब पे भी, तो उसे मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया जाता है। तो एक फ्री हैंड जो है वो टिकटॉक को बिल्कुल नहीं देना चाहिए। इससे मुआशरों में डेफिनेटली तबाही आ रही है। वरना एंटरटेनमेंट किसे बुरी लगती है, हर एक को पसंद है। कई यहाँ पर हमने देखा लोग अच्छा काम भी कर रहे हैं, कोई इस्लामिक काम भी कर रहे हैं, कोई लोग इस पर अपना करंट अफेयर्स चला रहे हैं, कोई लोग अपडेट्स दे रहे हैं, कुछ लोग इस पे अपनी दीगर टोटके जो होते हैं स्पेशली वो शेयर कर रहे हैं। तो लोग अपना अच्छा काम भी यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन बाज बुरों की वजह से तमाम अच्छों को भी ये सजा भुगतनी पड़ती है। तो आने वाले दिनों में ये देखेंगे हम कि खुलती है कि नहीं खुलती, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि अगर टिकटॉक इन तमाम बातों पे अमल दरामद कर दे, ड्यूजन इन तमाम बातों पे अमल दरामद कर दे, या बाइटेंस इन तमाम पे अमल दरामद करे, तो शायद ये ओपन हो भी सकती है। तो व्यूअर्स, ये थी आज की इंसाइड स्टोरी। आने वाले दिनों में मजीद इंसाइड स्टोरीज में आपके साथ शेयर करूंगा। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह। नाजरीन, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं।